परिक्रमा करेंगे। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले और टेक ऑफ के झटके के लिए तैयार हो जाएं। अब आपको हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, अपनी भरपूर खूबसूरती में खिली हुई। अब हम बूस्टर रॉकेट की फायरिंग से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपने को मुक्त कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण से निकलने वाली वेग वृद्धि करेंगे। इसके बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। पायोनियर 10 की तरह हम सबसे पहले शुक्र ग्रह तक जाएंगे और अधिकतम वेग बढ़ाएंगे ताकि तीव्रता में अधिकतम वृद्धि हो। लीजिए, शुक्र ग्रह हमारी आंखों के सामने है। शुक्र सूर्य के सबसे करीब दूसरा ग्रह, आकार में पृथ्वी से जरा छोटा लेकिन अधिक गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। वेग वृद्धि के लिए हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और सीधे बृहस्पति की तरफ उड़ान भरेंगे। दोस्तों, हम लाल ग्रह के करीब से गुजर रहे हैं। यह है मंगल, जहां हम वापसी के सफर में उतरेंगे। अभी आएगा मार्स। अब हमारी यात्रा जरा उबड़ खबड़ है। इस वक्त हम मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच उल्का पेड़ से गुजर रहे हैं। आप जरा कस के पकड़ के बैठे। बृहस्पति की उपग्रह है। जरा बृहस्पति पर नजर डाल। सौरमंडल का विशाल पृथ्वी से काफी बड़ा। आप जो घने रंगीन बादल देख रहे हैं, ये उसके बाहरी वायुमंडलीय परतें हैं। इसके अंदर विशाल गैस बॉल है। बृहस्पति का सम्मिश्रण सौर नेबुला जैसा, जहां से समूचा सौरमंडल जन्मा है। आइए हम इस ग्रह का एक चक्कर लगाकर अपनी गति और बढ़ा लें और शनि की ओर बढ़ चले। अब सैटर्न आएगा। सैटर्न जिसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं, पढ़ा है ना? ये है शनि ग्रह, बृहस्पति से छोटा लेकिन बनावट एक जैसी। ये विशाल गैसीय ग्रह भी घने बादलों से ढका है। और ये जो विशाल उपग्रहिका दिख रही है, ये टाइटन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत वलय और कुछ नहीं, लाखों नन्हे नन्हे कण हैं, बर्फ से ढके हुए, जो आपस में टकराते रहते हैं। आइए और आगे बढ़े। यह है वरुण, यूरेनस, अपने 9 वलयों में। हाँ, इसके बाद नेपच्यून आएगा। ये रहा नेपच्यून। वायुमंडल में मीथेन गैस की वजह से इसका रंग नीला नजर आता है। नेपच्यून में 13 चांद मौजूद है और इसमें बेहद सकरा और धुंधला वलयमंडल है। 13। अब यहाँ से गुजरते हुए जरा करीब से प्लूटो को देखें। पहले इसे नौवां ग्रह कहते थे, लेकिन अब हम इसे 12वां ग्रह मानते हैं। वैसे प्लूटो किसी भी नजरिए से सौरमंडल की अंतिम सीमा नहीं है। इन दिनों क्यूपर्स बेल्ट में हुआवा, वरुणा, सेटना, जेना वगैरह नए नए खगोलीय पिंड स्थित हैं। इस क्यूपर्स बेल्ट पर नजर डालें और सौरमंडल के अपूर्व सौंदर्य निहारें। अंतरिक्ष यात्रियों, इस नन्हे से नीले बिंदु पर ध्यान से देखें। यही हमारी पृथ्वी है। देखा ना, समूचे सौरमंडल में हम कितने कौन हैं। हम लोग सोलर सिस्टम में ट्रैवल कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स देख लिया ना। अब रॉकेट लैंड करेगा। कृपया ध्यान दें, हमारे लिए एक इमरजेंसी आ पड़ी है। शायद नजदीकी कहीं एक ब्लैक होल है। सावधान हो जाए। हमारा जबरदस्त रॉकेट इस आफत से अलग होने की कोशिश करेगा। डरिए नहीं, हम पूरी रफ्तार में हैं और हम सफल होंगे। ऐसे लोग रॉकेट में बैठ के जाते हैं
बच गए। बाल बाल बच गए। मुसीबत का दी एंड। अब आप निश्चिंत हो ले। अभी अभी हमने जिस चीज का अनुभव किया है वह किसी विशाल ब्लैक होल का किनारा था। यह ब्लैक होल तब बनती है जब किसी विराट सितारे का अपना थर्मोन्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है। ये सभी ब्लैक होल किसी विशाल भंवर की तरह है, सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अब हम परिक्रमा का अर्थ चक्र पूरा करके वापसी के सफर में हैं। हम सौरमंडल की ओर लौट रहे हैं। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। आखिर हम मशहूर लाल मंगल पर पहुंच गए हैं। ये मार्स। मार्स में क्या है? मार्स जो जिसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग अर्थ में चले गए। ये जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं ना, अर्थ की जो जमीन दिखती है ना, वैसे मार्स में भी जमीन होती है। अब क्या करें? उधर चले गए। दोस्तों, हमारा यह शानदार सफर खत्म हुआ और कुछ ही पलों में हम मंगल ग्रह में कदम रखने वाले हैं। एस्ट्रोनॉट भी नहीं बनना। एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बनना? मुझे बनना है। एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत मजा आता है। एस्ट्रोनॉट बनने से क्या होगा? ये तो ऐसा लग रहा है सच में हम लोग क्या आ गया। अब डोर ओपन होगा। इस महान मिशन का हिस्सा बनने के लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और सुखद हो।